हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है देवउठनी एकादशी। तो आज से शादियां जो है शुरू हो जाएंगी। और ये बाईसा ने एकादशी की रंगोली बनाई है। आज सुबह सुबह ही ना तारा के पापा का और मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि मैं इन्हें उठाती हूँ लेकिन ये उठते ही नहीं। तो मैंने भी कम्बल अलग पटक के फिर पंखा चालू कर दिया। अब तो उठेंगे, इतने से भी नहीं उठे ना तो फिर मैं ठंडा पानी ला के इनके मुँह पे डाल दूँगी। क्योंकि पापा वगैरह ना फिर मुझे बोलते हैं कि मैं इन्हें नहीं उठाती, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी ये नहीं उठते तो उसमें मैं क्या करूँ। तो आज रसोई से तो मेरी छुट्टी थी। अब आप लेडीज़ हैं तो समझ ही सकते हैं कि क्यों होनी चाहिए रसोई से छुट्टी। तो 4-5 दिनों के लिए हम रेस्ट पे हैं। तो रसोई का काम तो ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं 4-5 दिनों में ना मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, तो मैं अपने कुछ काम कर लेती हूँ। तो मेरी चूड़ी वगैरह, बेंगल वगैरह मैं सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं आना जाना हो तो मैं जल्दी जल्दी में पहन के चली जाती हूँ, फिर सारा बिखेरा वहीं रह जाता है। और ओढ़नियों में गोटा लगा लेती हूँ। अपने कुछ सूट वगैरह मुझे सिलने होते हैं वो मैं सिल लेती हूँ। मम्मी वगैरह के पड़े होते हैं तो वो मैं सिल लेती हूँ। तो ये 3-4-5 दिन में अपने लिए निकाल लेती हूँ। पहले के लोगों ने अच्छा ही नियम बनाया है, क्योंकि रसोई में जब आप होते हो ना तो आपको 1 महीने तक आप लगातार वही काम करते रहते हो तो फिर बोर हो जाते हो। तो अच्छा है 5 दिनों का आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है। और 5 दिन आपका जो रूटीन है वो चेंज हो जाता है, तो आप फिर थोड़ा रिलैक्स फील करते हो। तो मैं मेहंदी वगैरह लगा लेती हूँ। तो ये 4 से 5 दिनों के लिए मैं करती हूँ। तो रसोई के कामों से छुट्टी मिलती है सिर्फ, बाकी बाहर के काम आपको करने होते हैं। जैसे झाड़ू लगाना हो गया, कपड़े धोने हो गए, सब्जियाँ काट के देनी हो गई। तो ये सारे काम तो आपको करने ही होते हैं। बस यही है कि किचन में आप नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे गांव में ऐसा होता है ना कि ब्राह्मण वगैरह आते हैं तो वो आटा वगैरह लेके जाते हैं घर से हमारे। तो ऐसे में अछूता ही नहीं रहती, तो इसीलिए 3 से 4 दिनों का जो है चौका रखते हैं रसोई के अंदर। तो मैं बढ़िया से अपना 3 से 4 दिन एंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर चौथे दिन क्या हुआ ना कि काका साहब ने ना सोयाबीन की डिडिंग करने की लाके मशीन रख दी। तो मेरा तो जैसे मुंह लटक गया कि हाय, अब 2 दिन और ना लाते तो क्या बिगड़ जाता। मेरे थोड़े अच्छे दिन चल रहे थे। तो मम्मी और बाकी सब तो खेत पे चले गए थे प्याज लगाने के लिए। और फिर 2 दिनों तक मैंने सोयाबीन रेटिंग की। और ये तारा थी घर पे, तो इसने बेचारी ने मेरी बहुत हेल्प करा दी, क्योंकि इस मशीन में ना बार बार ऊपर अटक जाती थी जो कि सोयाबीन में काट ली होती है वो, तो वो इसने। तो शाम के 7 बजे ऑलमोस्ट मैं नहाई थी। और फिर नेल पॉलिश लगाने का मेरा मन कर रहा था, तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन और कर लेते हैं साजो श्रृंगार। फिर सुबह तो रसोई में जाना ही है, तो फिर तो नहीं बनेगी करने की। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यही ख़त्म करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरीके के और भी व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और कमेंट भी किया कीजिए यार, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे।